तो एक्सरसाइज 1.4 हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, यू फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यूनियन बताना है आपको, सब भी अपने अपने बुक में देखें। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखिए एक्स इक्वल टू क्या दिया 135, वाई इक्वल टू 123 है ना। एक्स इक्वल टू है 135 और वाई इक्वल टू 123 है। तो यूनियन बताना है, मीन्स एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई जो हो जाएगा सभी को मिला कर लिख देना होगा 1 2 3 5। ओके, सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू है एंड बी इक्वल्स टू व्हाट ए बी सी है। ओके, देखिए ए ई आई ओ ए यूनियन व्हाट बी। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ए ई आई ओ यू तो लिख ही देंगे, और सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में जो है बी इक्वल टू ए बी सी है। तो बी इक्वल टू ए बी सी, दैट मीन्स ए बी सी अगर है तो ए तो यहाँ पर है ही, बी सी चूँकि रिपीट करते नहीं है, सेट लिखने का रूल है, पता ही हम लोग को। चलिए थर्ड, ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके, एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ए में देखिए क्या है, ये सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया हुआ है, रेस्ट ऑफ फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 6 9 12 सो ऑन। ओके, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 है b में, तो b जो है 1 2 3 4 5। ओके, अब क्या लिखना है, इसका यूनियन लिखना है ना। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, तो a यूनियन b में देखिए 1 2 तो यहाँ नहीं, तो 1 2 हो गया, और 3 तो है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, ये तो b वाला हम लिख दिए हैं। देखिए a वाला क्या है, a में 3 6 9 है, तो 3 तो यहाँ पर है, रिपीट करेंगे नहीं, तो 6 9 12 सो ऑन। ओके, फोर्थ, a x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस और इक्वल टू 6। ओके, तो a में क्या हो जाएगा, देखिए a में कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस और इक्वल टू 6। तो लेस देन x मीन्स 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6। ओके, एंड b में क्या है, b में है 6 लेस देन x लेस देन 10, तो 7 8 9। ओके, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 सब हो गया। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर में क्या है, a 1 2 3 है और b साई है, साई मीन्स नो मेंबर। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, सिंपली 1 2 3। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में जो सेकंड नंबर, लेट a इक्वल्स टू ab, b इक्वल्स टू abc, इज a प्रॉपर सबसेट ऑफ b, व्हाट इज a इन b हियर। तो पहला में क्या है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट a जो है, इसमें पार्ट a में क्या है, इज a प्रॉपर सबसेट ऑफ b। तो प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट तब बोलते हैं जब एवरी एलिमेंट ऑफ a, कब बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ a is in B, but there is at least one element in B which is not in A. Okay, जैसे मान लीजिए कि A, देखिए कब कहेंगे A को B का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, बट एटलीस्ट इसमें एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो इसमें नहीं। ओके, तो देखिए A इक्वल्स टू दिया ए बी, यहाँ पे A इक्वल्स टू ए बी दिया हुआ है, ए बी, और बी में दिया ए बी सी। तो है देखिए ए बी यहाँ पर है, इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, बट सी इसमें नहीं है, सो है ये। तो ए में क्या हो जाएगा, ये ए में जो देखिए ए के लिए आंसर क्या होगा, ए में जो आंसर होगा वो क्या होगा, यस। और पार्ट बी के लिए
क्या कर रहा है पार्ट बी में कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, मिलाकर लिखना है। तो ए यूनियन बी वेरी क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है और ए बी सी, तो ए बी सी। ओके, if A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to इतना, D is equal to क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, बताइए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल टू 7 8 9 10। फाइंड, क्या, अब देखिए 4 सेट्स आपके पास है ए बी सी डी। फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है फर्स्ट ए यूनियन बी, फर्स्ट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में देखिए ए और बी को मिलाकर लिख देंगे। ए में क्या है, ए में 1 2 3 4 है, बी में 3 4 5 6 है, तो सब मिलाकर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए सेकंड में इसमें क्या है, सेकंड में ए यूनियन सी है, सेकंड में है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, ए और सी को मिलाकर लिख देंगे। ए में क्या है 1 2 3 4 और सी में 5 6 7 8 है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन फिर थर्ड में आराम से बना सकते हैं, बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी में बी और सी को मिला के लिखेंगे। बी में क्या 3 4 5 6, उधर 5 6 7 8, रिपीट नहीं करते हैं, पता है हम लोग को 3 4 5 6 7 8। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग के पास है क्या, बी यूनियन डी है, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी में क्या हो जाएगा, बी यूनियन डी में क्या हो जाएगा, बी यूनियन डी में 3 4 5 6 है, उधर 7 8 9 10 है, तो 3 4 5 फिर मिलाकर लिख दें 3 4 5 6, उधर है 7 8 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देन फिर हम लोग के पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को मिला के लिखना है ना। ये 1 2 3 4 है, यहाँ पे ये 4 नंबर था, ये 4 नंबर है। 5 में क्या है, 5 में है ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो ए बी सी तीनों को मिला के लिखेंगे। तो ए में है 1 2 3 4, वहाँ पे 3 4 5 6, वहाँ 5 6 7 8। ओके, मीन्स लगातार लिखा जाएगा 1 2 3 4 6 7 8, किसी को रिपीट नहीं करना है और सभी में जो है लिखा भी जाना है। उसके बाद फिर क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी है ना। नंबर 6 में ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 ए में, बी में 3 4 5 6, उधर क्या 7 8 9 10 है, तो 1 2 3 4 ये ठीक है, ये हो गया ए से, बी में 3 4 है ही, 5 6। ओके, फिर वहाँ पे 7 8 से है 7 8 9 10। चलिए ओके, सबका सब लिखा गया है। उसके बाद बी सी डी है 7 नंबर में, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो क्या हो जाएगा उनके पास, बी यूनियन सी यूनियन डी में क्या हो जाएगा, बी सी डी में, तो बी सी डी में होगा 3 4 5 6 5 6 7 8 है सी में, और डी में 7 8 9 10, तो 3 से सब लिखा जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। अब क्वेश्चन 1 पर आइए वापस, सभी का इंटरसेक्शन लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन 1 पर अगर आप आते हैं तो देखिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स दिया हुआ 1 3 5 और वाई है 1 2 3।
y है 1 2 3, तो क्या लिखा जाएगा, x इंटरसेक्शन लिखना है तो कॉमन दोनों में, तो x इंटरसेक्शन y व्हाट 1 3 5 1 2 3, ओनली वन, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ देखिए उसके बाद फिर क्या है हम लोग के पास ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, वहाँ पे ए बी सी है। अगेन यहाँ पे सेकंड में देखिए ओनली ए कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हो गया, ओनली ए। चलिए नंबर 3 में 1 2 हो गया, नंबर 3 पे आ जाइए, टोटल 5 है इसमें, तो 1 2 हो गया। ऐसा करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, ऐसे लिखेंगे तो कुछ सेकंड में यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 सॉरी ए ई आई ओ था, यहाँ पे ए बी सी ऑन ए हो गया। चलिए 3 में क्या हो जाएगा, 3 में फिर लिखना हम लोग को ए इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ओके। तो थर्ड में क्या क्या है हमारे पास, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, तो व्हाट इज दिस, ए है ये, ए में 1 सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और b में क्या है, b में जो है वो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5, ओके। तो a इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है, देखिए दोनों में ओनली 3 कॉमन है। चलिए नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे आ जाइए, नंबर 4 पे भी क्या है, नंबर 4 में ए में एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 लेस देन 6 लेस और इक्वल टू 6, देखिए 1 से बड़ा है 2 3 4 5 6। बी क्या है, बी जो है वो 6 लेस देन एक्स लेस देन 10 है, तो 7 8 9। चलिए देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ओह सॉरी इंटरसेक्शन ना, तो इंटरसेक्शन में कॉमन लिखना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन। तो कॉमन क्या है इस सब में, देखिए कॉमन क्या है, कॉमन जो हम लोग के पास है ओनली क्या है इसमें 2 3 4 7 8 9 है, तो ओनली कॉमन इज व्हाट, कॉमन है ही नहीं इसमें, तो ये हो गया 5, ओके। देन फिर ये हो गया इंटरसेक्शन भी। और नेक्स्ट इसके बाद भी क्या है हम लोग के पास, इसके बाद है ए इक्वल टू 1 2 3, तो नंबर देखिए 1 2 3 4, अब ये 5 में क्या है, 5 में है ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू साई में, ए में 1 2 3 और बी में एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन कोई भी नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, साई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, इसको बताइए, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6, पेज नंबर 18, इफ ए इक्वल टू 3 5 6 3 5। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 5 7 9 11, चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए डाटा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बी इक्वल टू 7 9 11 13 एंड सी इक्वल टू व्हाट 11 13 15, है ना। चलिए एंड वी हैव डी इक्वल टू ऑल्सो, डी इक्वल टू 15 17। चलिए अब आ गया जी फर्स्ट में लिखना है आपको क्या, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है इसमें से, देखिए 7 9 11, देखिए 9 11 7, तो 7 9 11 कॉमन हो गया। चलिए नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में कॉमन, देखिए नंबर 2 में है क्या, बी इंटरसेक्शन सी,
पहला था ए इंटरसेक्शन बी, नाउ बी इंटरसेक्शन सी। इस दोनों में कॉमन क्या है, 11 13 15 है, यहाँ पे 11 13 है ऑनली, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया 11 13। चलिए उसके बाद आ जाइए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी नंबर 3, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इस तीनों में कॉमन ए सी एंड डी में, तो ए में 3 5 7 9 11 है, सी में देखिए 11 13 15 है, तो लग रहा है चलिए 11 कॉमन है ना, ये 11 यहाँ भी और यहाँ पर भी 11 है, डी में 15 17 है, तो तीनों में तो 11 उसमें है ही नहीं, तो ये कुछ नहीं कॉमन है, तो ये ब्लैंक हो गया मीन्स साई। चलिए 1 2 3, अब 4 पे आ जाइए। 4 में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए में देख रहे हैं हम लोग 3 5 7 9 11, यहाँ पे 7 9 है करके, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे देखिए ए एंड सी की बात हो रही है, सॉरी हाँ ए एंड सी, तो ए 11 13 15 है, यहाँ पे 11, तो 11 कॉमन है, 11 कॉमन है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नंबर 5 पे, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, यस बी इंटरसेक्शन डी है। चलो तो बी में क्या देखिए 7 9 11 13 और डी में 15 17 है, कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गया ब्लैंक है ना, कोई कॉमन ही नहीं है, साई, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं। चलिए ठीक, और 5 है ना, ये हो गया 5, ओके। उसके बाद फिर हमारा नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 में नंबर 6 में है हमारा ए, नंबर 6 में ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी। चलिए तो ए बी यूनियन सी की बात हो रही है, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा हमारे, बी यूनियन सी अगर बात करेंगे तो बी यूनियन सी दोनों को मिलाना है, 7 9 11 13 है, वहाँ 15 लिख देंगे इसमें, ओके। तो इसको चलिए सेपरेट करके लिख ही देते हैं। तो ए क्या भाई, ए जो हमारे पास है, ए है 3 5 7 9 11, और ये इंटरसेक्शन करना है हम लोग बी यूनियन सी के साथ, तो 7 9 11 7 9 11 13 और 15 भी हो जाएगा। चलिए ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 5 7 9 11 है, इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15 है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं आप इसमें, तो कॉमन देखिए 7 दोनों में है, 9 भी है, 11 में कॉमन है ना, 7 9 11। चलिए अब उसके बाद आ जाएगी ए इंटरसेक्शन डी, 4 हो गया। 5 में ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, तो 3 5 7 9 11 है, डी में क्या 15 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गया। चलिए 5 नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन डी मीन्स क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ, तो बी में 7 9 11 13 है, डी में 15 17 है ना, तो 7 9 11 13 15 17 है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या जाना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो 7 9 11, अगेन 7 9 11। चलिए अब आ जाइए नंबर 6 हो गया, हाँ। अब आ जाइए नंबर 7 पे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। ये 7 पे हम लोग थे ना अभी,
कोई समझ 4 5 6, तो से 4 5 6, ये 7 और ये 8। चलिए अब 9 देख रहे हैं हम लोग को। 9 9 देख रहे हैं। 9 में क्या है, देखिए 9 में है, इसका 9th में है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। देखिए पहला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए 9th में देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है, देखिए मैं लिख चुके हैं 7 9 11, 7 9 11। इसका क्या करना है, इसका भी करना है हम लोग का इंटरसेक्शन, इसका भी करना है हम लोग को इंटरसेक्शन, किसके साथ, तो बी यूनियन डी के साथ। सभी अपने अपने बुक में देखें, बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी, बी और डी यही है ना, तो बी यूनियन डी कर देंगे, तो 15 17 मिला के लिखना होगा, 7 9 11 13 15 17। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बराबर किसमें, अब इंटरसेक्शन करना है कॉमन, तो 7 9 11, 7 9 11। चलिए अब उसके बाद आ जाइए, उसके बाद अगर आते हैं हम लोग 10th में, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन में बी यूनियन सी, ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी, ए और डी को मिलाकर लिखना है, तो ए 3 5 7 9 11, डी में क्या है 15 17। चलिए इसका क्या करना है, यहाँ इसका करना है हम लोग को इंटरसेक्शन, किसके साथ, तो बी यूनियन सी के साथ। तो बी में क्या है 7 9 11 13 और यहाँ पे 15 एक्स्ट्रा है, तो 7 9 11 13 और 15। चलिए कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन देखिए है 7 9 11 15, तो कॉमन आ गया 7 9 11 15। चलिए ओके, नोट कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के पास है ना, चलिए नंबर 7 पे आ जाते हैं। देखिए 7 में क्या हम लोग का, 7 में कह रहा है कि a इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर, b इक्वल टू व्हाट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, c x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, d x इज ए प्राइम नंबर। तो x इज ए नेचुरल नंबर है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर b में है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड में दिया है, मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही समझने की कोशिश, सेट बिल्डर फॉर्म से ही आप जानने की कोशिश कीजिए, मीन्स उसको रास्टर फॉर्म में लिखे बिना। तो अब ए इंटरसेक्शन भी बोल रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए में कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और बी में कह रहा है क्या, बी में कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो कॉमन क्या हो गया, नेचुरल नंबर में तो इवन ऑड दोनों आता है, और इवन इधर क्या इवन है, तो कॉमन क्या इवन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए का कौन सा 7 का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखेंगे, एक्स इज ए नेचुरल ऑड नंबर। चलिए सेकंड में क्या है, सेकंड में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, तो ए में क्या है एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, और सी में क्या एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखिए तो ए नेचुरल नंबर में ऑड भी है और इवन भी है। ठीक है, और जो जिसके साथ इंटरसेक्शन है सी के साथ, सी ऑड है, तो देखिए इधर है ऑड एंड इवन दोनों ए में, और सी में क्या है ओनली ऑड है, तो कॉमन क्या हो गया, ऑड हो गया। तो एक्स इज ए नेचुरल ऑड नंबर। चलिए नोट डाउन। नंबर 3 में देखिए उसमें और भी है, इसको मैंने उतारिए, है ना।
चलिए नंबर थर्ड में क्या है, नंबर थर्ड में है ए इंटरसेक्शन डी। नॉट डी में क्या एक्स इज ए प्राइम नंबर है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो अब देखिए फिर ए का डी के साथ कर, तो ए में क्या है नेचुरल नंबर है, तो उसमें प्राइम और कंपोजिट दोनों है ना, प्राइम और कंपोजिट दोनों ही है। फिर क्या कहा जा रहा है उसमें, उसके बाद फिर है ए में क्या है, ए में नेचुरल नंबर है। ओके, तो अब देखना ये है कि इसमें प्राइम है और नेचुरल नंबर में क्या होता है, प्राइम और कंपोजिट दोनों होता है। और फिर कहिए कि एक ऐसा नंबर भी है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, दैट्स कौन है वो, 1 है ना। तो हम लोग को क्या करना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन दिमाग नहीं लगाना है। जो देखिए प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में भी है ना। प्राइम नंबर जो है, जैसे कहने का मतलब कि देखिए ए में कह रहा है, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में समझ लें तो 1 2 3 4 5 सब है इसमें। ओके एंड सो ऑन। और ये जो सेट हमारा कौन सा सेट हमारा डी, तो डी में क्या है, डी में जो है वो प्राइम नंबर है। मिस प्राइम नंबर कहाँ से, 2 3 5 है ना, 7 ऐसे करके। तो कॉमन क्या आएगा, जो प्राइम है वही कॉमन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हो गया, एक्स इज ए प्राइम नेचुरल प्राइम नंबर मीन्स देखिए वापस अगर आप क्या लिख पाएंगे, इसको डी ही लिख देंगे। इसके पहले वाले में था, इसके पहले वाले में क्या था हमारा, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट में क्या होगा, ए और बी में देखिए हम लोग क्या किए थे, तो लिखे थे इवन नेचुरल नंबर, तो वो सेट बी ही था। तो फर्स्ट वाले का भी आंसर आप लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले में आप आंसर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले में भी ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या लिख सकते हैं, आप आराम से बी लिख सकते हैं ना। फर्स्ट वाले में भी ए इंटरसेक्शन, अगर सीधे सेट का नाम देना है तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सिंपली बी। सेकंड में भी क्या था, ए इंटरसेक्शन सी था, तो ए इंटरसेक्शन सी का सिंपल मीनिंग क्या था, सी, ये भी लिख सकते हैं। चलिए नंबर 5 1 2 3 नंबर 4 में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में आ जाइए। तो बी में क्या था, बी में हम लोग का है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए बी इवन नेचुरल है और सी जो है ऑड नेचुरल है, तो दोनों में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं है। तो कॉमन कुछ भी नहीं है मीन्स साई हो गया है ना, 5 सॉरी। देन आफ्टर फिर क्या, देन आफ्टर है हम लोग के पास बी इंटरसेक्शन डी। तो बी में क्या, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड डी जो है वो प्राइम नंबर है। तो आपको पता है कि देयर इज ओनली वन इवन प्राइम एंड दैट इज 2। देखिए कह रहा है इसमें क्या, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन है। अब कॉमन क्या होगा, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो नंबर 5 में क्या है, फिर से समझेंगे। नंबर 5 में क्या कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी, तो बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, मीन्स इवन नंबर है, और डी में प्राइम नंबर है। तो एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दैट इज 2 है ना। तो बी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन डी का मतलब हो गया 2 ओनली। ओके चलिए अब उसके बाद सी इंटरसेक्शन डी। तो सी एंड डी में, सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर एंड डी में एक्स इज ए प्राइम नंबर। ओके इस दोनों में कॉमन लिखना है। तो नंबर 6 में आ जाइए। सी में ऑड है नेचुरल नंबर और वहाँ पे एक्स इज ए प्राइम नंबर है। तो इसको क्या है, चूँकि देखिए इसमें अब क्या है ना कि आपको ऑड नंबर, देखिए प्राइम नंबर गौर कीजिएगा, दोनों में क्या करना होगा कि सी में कह रहा, सेट सी में कह रहा कि जितने भी हैं सेट सी में वो ऑड नेचुरल हैं, ऑड नेचुरल। ओके और प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर उधर डी में क्या है कि एक्स इज ए प्राइम नंबर है। तो गौर कीजिएगा सिर्फ एक ही नंबर है, तो जितना भी प्राइम है वो ऑड भी है, बस एक्सेप्ट एक नंबर का, वो है 2। तो 2 तो ऑड है नहीं, 2 इवन है, प्राइम है, तो इसी को सिर्फ छोड़ना पड़ेगा है ना। सिर्फ
इसी को छोड़ना होगा। तो आ जाते हैं हम लोग सेट किस में, आ जाते हैं हम लोग 6 में C इंटरसेक्शन D। तो C इंटरसेक्शन D का मतलब क्या हो गया, C इंटरसेक्शन D का मतलब हुआ कि X C इंटरसेक्शन C ऑड नेचुरल नंबर एंड D प्राइम। तो ये क्या हो जाएगा, C इंटरसेक्शन D, हम लिखना चाह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो X कॉमन की बात है ना, तो सारे के सारे ऑड नंबर तो प्राइम है नहीं। ऑड नंबर मतलब क्या, ऑड नंबर में जितने भी ऑड नंबर से ऑड में प्राइम भी है और कंपोजिट भी है। ओके, और सेकंड जो डी है, डी में सिर्फ प्राइम नंबर है, डी में सिर्फ प्राइम है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, प्राइम प्राइम, और इधर जो प्राइम चूंकि ऑड नंबर्स हैं सबके सब, और इधर तो ऑड भी है और कंपोजिट भी, इधर तो ऑड भी है और इवन भी है। किसमें, सेट सी में, सेट सी, व्हाट इज सेट सी में, सेट सी में क्या था, ऑड नेचुरल। सेट सी में ऑड नेचुरल है, तो ऑड नेचुरल में तो प्राइम भी और कंपोजिट भी है, और इधर सेट डी में सिर्फ प्राइम करा, तो कॉमन क्या प्राइम हो जाएगा, एक्स इज ए प्राइम। नेचुरल प्राइम। ओके, दो की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि पहले ही से सी क्या है, सी जो है ऑड नेचुरल नंबर का है, तो उसमें ऑड नेचुरल है तो उसमें 2 है नहीं, और इधर क्या है, इधर प्राइम है, तो इधर प्राइम है तो प्राइम में 2 भी आया होगा। तो हम लोग क्या 2 भी है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें लिख दिए एक्स इज नेचुरल प्राइम, तो इसमें 2 भी आ गया, इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो -2 करना पड़ेगा, -2। ओके, इस 2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, चूंकि नेचुरल प्राइम तो ले ले, तो नेचुरल प्राइम में तो 2 आएगा, बट वो 2 सेट सी में नहीं है, इसलिए उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद है नंबर 9, सॉरी नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या, अगर ए इंटरसेक्शन बी, कोई दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाता है, इसको कोई कॉमन नहीं रहेगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं, है ना। ध्यान होगा, देखो 1 2 3 4 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 6। देखिए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कह रहा है क्या, देखिए फर्स्ट में ए क्या है, देखिए फर्स्ट में ए क्या है, फर्स्ट में ए जो है वो है एक्स 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 है, और बी में क्या है, बी में जो है वो कह रहा है, बी में है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 6, लेस और इक्वल टू है ना, 4 5 और 6 यही आएगा। तो आर दिस टू डिसजॉइंट, देखिए कॉमन है कि नहीं, देखिए 4 कॉमन है, तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है ना। तो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट में देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, तो हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चूज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो 3 पेयर्स हमारे पास दिए हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है ना। ओके, सेकंड में ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, ए ई आई ओ यू, उसके बाद फिर क्या है, एक और क्या दिया हुआ है, सी डी ई एफ। देखिए क्या कॉमन है दोनों में, तो ई कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन आ जाएगा तो डिसजॉइंट नहीं होगा। थर्ड में क्या है, x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। ओके, ये क्या कह रहा है, x इज इवन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x इज ऑड।
तो क्या कॉमन होगा दोनों में, एक इवन है और एक ऑड है, कॉमन नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, है ना। चलिए अब इसके बाद 4 क्वेश्चन रहेंगे 9, 10, 11, 12। पेज नंबर 18 पे हम लोग हैं, सो नोट कर लीजिए। 9th में भी क्या है कि सेट्स आपके पास है, ए है, ए इक्वल टू है, बी इक्वल टू है, सी इक्वल टू है, डी इक्वल टू है, ओके। उसके बाद फिर क्वेश्चन हमारे पास ए माइनस बी है, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स पे है, ठीक है। इसको उतारिए तब तक। नंबर 9, नंबर 9th में क्या है, नंबर 9th में देखिए, तो नंबर 9th में हमारे पास क्या है, सभी अपनी किताबों में देखें, लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 9, ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, सी इक्वल टू 2, देखिए ए इक्वल टू व्हाट लिख देते हैं, ए इक्वल टू है, ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। चलिए बी इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू है 4, 8, 12, 16, 20, सी इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, उसके बाद डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू 5, 10, 15, 20। चलिए अब देन फिर क्या है हमारे पास, निकालना है क्या क्या, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, सब हाँ कहाँ तक लोग देख चुके थे, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है। 10 में क्या है, देखिए 10 में दिया हुआ एक्स इक्वल टू ए बी सी डी एंड वाई इक्वल टू क्या दिया, एफ बी डी सी दिया है। तो फर्स्ट में क्या करना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई मीन्स क्या, वाई वाले एलिमेंट को छोड़कर, तो वाई वाला एलिमेंट अगर छोड़ेंगे हम लोग, तो वाई वाला अगर एलिमेंट छोड़ते हैं तो वाई में क्या है, देखिए वाई में है, देखिए बी डी, जो इसमें भी है बी डी, ओके, ये कॉमन है, जो बी डी दिख रहा है ये और ये यहाँ देखिए दोनों ही जगह है, तो बी डी वाई को हटाना मीन्स क्या, वाई का मेंबर्स को हटाना है, तो वाई का मेंबर्स एफ बी डी सी है, तो एफ बी डी सी लिखना ही नहीं है, तो यहाँ देखिए जब बी डी को छोड़ देंगे तो ए सी आ गया यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स अगेन वही कॉमन तो चेंज करेगा नहीं, अब इस बार क्या करेंगे, वाई वाला सारा लिखेंगे, एक्स वाला हटा देंगे तो ए बी सी डी हट जाएगा, उसके कारण से देखिए ए बी सी डी को हटाना है तो बी डी हट जाएगा, एफ जी हो गया। थर्ड में क्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों में कॉमन, क्लियर दिख ही रहा है, बी डी तो बी डी लिख दिए। आर देखिए, आर क्या है क्वेश्चन 11 में, आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब कि आई प्लस क्यू दोनों मीन्स रैशनल भी है और इरेशनल भी है, रियल नंबर में दोनों होता है, तो आर को देखिए दिखा है आई इंटरसेक्शन विद क्यू, ओके। और आर का मतलब, उसमें क्यू माइनस करना है, क्यू माइनस करना है मतलब क्या, रैशनल नंबर को माइनस कर देना है, तो आर जो है पहले से आई प्लस क्यू है, उसमें क्यू हटा देंगे तो क्या बचेगा, आई बचेगा, मीन सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा, ओके। नाउ वी हैव टू वॉच क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, वॉच इट बुक्स,
पेज नंबर 18 पे देख लीजिए, 12 का फर्स्ट में क्या है, 2 3 4 5 है एंड 3 6 आर डिजॉइंट सेट्स। देखिए तो कह रहा है कि पहले देखना है हम लोग को क्या कि कौन ट्रू और कौन फॉल्स है। तो पहले ट्रू फॉल्स भी लिखते जाएंगे और हम लोग जस्टिफाई भी करते जाएंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी लिखते जाना है और जस्टिफाई भी करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देखिए क्या है, 2 3 4 5 है ना, और फिर 3 6 दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गौर करके, क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। पहले हमको ट्रू और फॉल्स ही बताना है, देन फिर क्या है जस्टिफाई रहता है, उसके बाद हमको लॉजिक भी दे देना है। तो 2 3 4 5 और 3 6 कॉमन है, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों कॉमन है 3, कॉमन क्या है, कॉमन है 3 यहाँ पे, है ना। तो कह रहा है डिसजॉइंट सेट से, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स लिख दिए हैं। वाई 3 इज कॉमन हेयर। सेकंड में क्या ए ई आई ओ यू दिया हुआ है फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट ए बी सी डी दिया हुआ है, कॉमन है, जैसे यहाँ पे कॉमन ए है, तो कॉमन अगर ए है तो फॉल्स हो गया ये, तो क्यों भाई, ए इज कॉमन हेयर। उसका थर्ड में फर्स्ट सेट में क्या है, 2 6 10 14 है, 3 7 11 15 है, कॉमन क्या है यहाँ पे, तो कॉमन है यहाँ क्या, कॉमन दिख रहा है कुछ नहीं, कॉमन कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए कह रहा डिजॉइंट सेट्स मीन्स ये ट्रू है, स्टेटमेंट सही है, नथिंग इज कॉमन हेयर मीन्स नो एलिमेंट इज कॉमन हेयर। फोर्थ में क्या है, 2 6 10 3 7 11, तो ये ट्रू है, नथिंग इज कॉमन हेयर, यहाँ पर भी, यहाँ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं, और यहाँ पर भी क्या है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। सो ये दोनों डिजॉइंट सेट्स हैं एंड यही कहा भी जाता है स्टेटमेंट में कि ये दोनों डिजॉइंट सेट्स हैं, इससे ट्रू है, नथिंग इज, इसका ये जस्टिफिकेशन है ना, नथिंग इज कॉमन हेयर, नो एलिमेंट इज कॉमन हेयर। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका एक्सरसाइज 1.4 है ना। नेक्स्ट क्लास 1.5 का है ना, वो आप घर पे अच्छे से करके आएंगे, जो भी डाउट्स होगा, कन्फ्यूज़न होगा, प्रॉब्लम होगा, वो नेक्स्ट क्लास में उसको करवाया जाएगा, ठीक है उसको। ओके उसको उतार लीजिए बढ़िया से। किताब सभी के पास होनी चाहिए, हार्ड बुक सभी के पास होना चाहिए ना। सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये बाद में जो पढ़ना है हम लोग को फंक्शन रिलेशन, इसका ये फाउंडेशन बनता है, रिलेशन फंक्शन आप बिना सेट के समझे अच्छे तरीके से नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। इस कारण से क्या है, इन सभी सेट के जितने भी सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत लोग तो सेट का डेफिनेशन में ही क्या है, सेट के डेफिनेशन में फंसे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सेट तो बहुत सिंपल है, बताइए स्टार्ट में ही पढ़ना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, बहुत लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है समझ ही नहीं पाते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन बताया गया, जस्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन कि जहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिस कलेक्शन में आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसा दिखता है, एडजेक्टिव क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, इसका मतलब कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, और जहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ जहाँ पे भी आपको क्वालिटी दिखता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखता है, तो वो समझिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ओके, तो वो सेट नहीं होगा। और वेल डिफाइंड कलेक्शन, सॉरी एडजेक्टिव क्वांटिटी का मतलब जैसे जहाँ नंबर वाली बात हो जाए, है ना, 100 से कम, 100 से ज़्यादा, 4 से बड़ा, 10 से छोटा, इस टाइप का। जहाँ पे नंबर वाली बात आएगी, फिगर वाली बात आएगी, नंबर फिगर वाली बात आएगी, तो समझिए कि वो क्या है, वहाँ पे कलेक्शन सेट है। ऐसे सेट नहीं होगा। और जहाँ पर भी क्वालिटी वाली बात आ जाएगी, नहीं भाई अच्छे खिलाड़ियों का ग्रुप है ना, तेज विद्यार्थियों का ग्रुप, तो वो सब समझिए सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 में टोटल 7 क्वेश्चन है। पहले इसके एग्जांपल्स कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के जितने भी एग्जांपल्स हैं बढ़िया से आप घर पे बनाएंगे, जो डाउट होगा तो उसको बताऊंगा ही मैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.5 भी कर लेंगे, वो तो मस्ट करना है ना।
तो जहाँ जहाँ डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। उसके बाद 1.5 का आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में भी है 5-6 क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में जो है 8 क्वेश्चन है। देन मिसलेनियस एग्जाम्पल, देन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, उसमें 60 क्वेश्चन है। सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। ओके।